आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। इंडिया टाउन न्यूज की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। हमारे कंटेंट एडिटर अजय सोनी ने राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत लिठिया स्थित गौठान से जो तस्वीरें और सच्चाई सामने लाई है, उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। गौठान यानी कि सरकार की वो योजना जिसका उद्देश्य था गौधन की रक्षा, गायों को सुरक्षित छत और चारे का इंतजाम। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, ये हम आपको दिखाते हैं हमारी इस ग्राउंड जीरो से। राजनांदगांव जिले से महज 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत लिठिया करीब 5 से 6 साल पहले इस पंचायत में शानदार तरीके से गौठान का निर्माण किया गया था, इस उम्मीद के साथ कि गायें और अन्य पशु यहां सुरक्षित रह सके। लेकिन आज ये गौठान गायों का घर नहीं बल्कि गायों के लिए दुख की कैद बन गया है। इंडिया टाउन न्यूज की टीम सुबह जैसे ही मौके पर पहुंची, वहां की तस्वीर विचलित करने वाली थी। गौठान में आधा दर्जन से भी अधिक गाय मृत पड़ी हुई थी। उनकी स्थिति देखकर साफ लगता है कि ये हालत कोई 1-2 दिन की नहीं बल्कि कई दिनों से ऐसे ही है। इंडिया टाउन न्यूज की खबर के बाद सूचना मिलते ही स्थानीय गौरक्षक संगठनों के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए रस्सियों को काटा और तत्काल उपचार शुरू करवाया। कई गायों को दवा, चारा और पानी उपलब्ध करवाया गया। उनका कहना था कि अगर समय रहते ये खबर सामने नहीं आती तो कई और गौधन की जान जा सकती थी। इसके बाद इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता सौरभ ताम्रकर एक बार फिर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो गौरक्षकों ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। राजनांदगांव से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत लिठिया है और इस लिठिया की खबर इंडिया टाउन न्यूज ने लगातार सुबह से दिखाने का पूरा प्रयास किया है और यहाँ की सच्चाई को बताने का प्रयास किया। इंडिया टाउन न्यूज की खबर को देखने के बाद राजनांदगांव के गौ सेवक और बजरंग दल के लोग जो है एक्शन मोड पर आ चुके हैं। अब एक्शन मोड पर आने का मतलब आपको पूरी जानकारी देंगे। वर्तमान में यहाँ की स्थिति अभी हम आपको बता दें कि इस जगह पर एक गौठान बनाया गया था जो लगभग 5 से 7 वर्षों पूर्व बनाया गया था और इस गौठान पर देखरेख के लिए कोई आव भाव, कोई व्यवस्था नहीं देखी गई है। वर्तमान स्थिति में जो चीज इंडिया टाउन न्यूज ने लगातार दिखाया है कि इस जगह पर तकरीबन 5 से 7 गायों की मृत्यु होने की सूचना मिली थी, जिसको लेकर के हम यहाँ पहुंचे और ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करके यहाँ पर सारी की सारी व्यवस्थाओं को हम दिखाने का पूरा प्रयास किए और दिखाने के बाद आज इस जगह पर राजनांदगांव के गौ सेवक और बजरंग दल के लोग भी मौजूद हुए हैं। साथ ही इनके बोलने के बाद पुलिस विभाग को भी बुलाया गया है। पुलिस भी अभी मौके पर मौजूद है और क्या कुछ देखा, क्या कुछ जानकारी इन्हें, वो सारी चीज की हम बात करेंगे जी। तो हम लोग को अभी जानकारी मिला कि यहाँ लिठिया के गौठान में 2-3 गाय मृत अवस्था में उनका शव रखाया हुआ है, साइड में पड़ा हुआ है और कुछ गाय की कंगाल भी है। और उसके अलावा ये हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी जो नंदी है, जो गाय बैल है, उनके पैरों में बांधा हुआ है, ऐसा रस्सी टाइट बांधा गया है कि कीड़े भी लग गए हैं उसमें। तो जब सरकार की तरफ से इतनी सारी योजना है, मेरे को जैसे जानकारी मिला है कि 25 रुपये हर गौठानों में पर गाय के हिसाब से आता है, जिसको बढ़ा के इस गवर्नमेंट ने शायद 35 रुपये कर दिया है। तो जब ये पैसा आ रहा है तो इसको क्या कर रहे हैं यहाँ के सरपंच? बाकी निर्माण कार्यों में जैसा उनका हस्तक्षेप रहता है तो गौठान की व्यवस्था को सुचारू रूप से करे। और गांव के लोगों से जानकारी हमको ये भी मिला है कि यहाँ पास ग्रामीण लोगों की जो बैठक हुई, कि गांव की बैठक हुई, उसमें भी हर घर से 100 रुपए के हिसाब से दिए। तो यहाँ 1500 घर के राशन कार्ड है करके जानकारी मिली, उसमें मान लो 100 लोग भी दे दिए होंगे 100 रुपए, तो 1 लाख रुपए के आसपास होता है। और एक गौठान में मेरे ख्याल से यहाँ की जितनी गाय की व्यवस्था देख रहा हूँ तो 12 से 15 हजार रुपए में पर मंथ उनके दाना पानी की व्यवस्था हो सकती है। चलो दाना तो हमको खरीदना पड़ता है, पानी की व्यवस्था तो भाई हम परमानेंट यहाँ पर पानी की व्यवस्था होगी तो उनको तरीके से करना चाहिए, व्यवस्थित नहीं है। तो हमने अभी जिला पंचायत, जनपद पंचायत के पदाधिकारियों को प्रशासन में सहयोग किया। मेरे साथ हमारे
बड़े भैया जिला के सह संयोजक सुनील सेन भैया भी हैं, और हमारे गौ रक्षा के जिला प्रमुख और सारे बजरंगी साथी के साथ ग्रामीण के जितने भी गौ सेवक हैं और गौ माता को जो आस्था मानते हैं, सारे भाई उपस्थित हुए हैं। प्रशासन से हम ये निवेदन करेंगे कि गौ माता है हमारी, सिर्फ मवेशी के दृष्टिकोण से नहीं होना चाहिए कोई भी कार्य, इनके लिए जितनी अच्छी हो सके सुचारू व्यवस्था से यहाँ पर कार्य होना चाहिए और इसमें सुधार करना चाहिए। आज सुबह मुझे हमारे पत्रकार बड़े भैया हैं अजय सोनी जी के माध्यम से मुझे यहाँ की जानकारी मिली। हमने तुरंत तत्काल हमारे सभी बजरंगियों को और आसपास के जितने भी रहने वाले हमारे विचारधारा के लोगों को सूचित किया और हम मौके पे आए हैं। मौके में आने से हमको यहाँ देखने को मिला कम से कम 7 से 8 गौवंश के किनारे किनारे में जिनका देहांत हो चुका है, जिसकी उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है। साथ साथ दूसरे कई गौवंश है जिसको पैरों में रस्सी बांधा गया है। रस्सी इतनी निर्दयता से बांधा गया है, दुर्दशा से बांधा गया है कि उस रस्सी के जगह में पूरा कीड़े पड़ गए हैं और कीड़े पड़ने की वजह से वो आगे चल के उनका देहांत होना निश्चित है। इस सबको शासन प्रशासन और जिन लोगों ने भी इस यहाँ पे इस गौठान में गौवंश को रखा है उनकी जवाबदेही है कि उनके दाना पानी की व्यवस्था करें, उनकी इलाज की व्यवस्था करें, क्योंकि गौवंश सिर्फ गौवंश नहीं है, ये हमारी हिंदू आस्था का बहुत बड़ा विषय है जिस विषय में हम हमेशा आंदोलित रहे हैं। कई बार हम लोग ने इस विषय में बहुत बड़े आंदोलन भी किए हैं और शासन प्रशासन इसमें लगातार सक्रिय है, लेकिन सक्रिय सिर्फ बातों में है और भाषणों में है। यहाँ तो अभी वर्तमान तो अभी आपके समक्ष खड़ा हूँ, मैं आया हूँ तो अभी। तो इससे पहले कभी नहीं देखे आप? नहीं, लड़का आता है और वो गांव के संबंध में ही है। जो हमारा जो गांव मीटिंग हुआ था, मीटिंग में गांव को जैसे जानवर से सब चल रहे थे, उनको मार देना यही मीटिंग? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कैसा हुआ बताइए भाई? मीटिंग हुआ भी गौठान के संबंध में चर्चा करना है, तो गौठान के संबंध में चर्चा हुआ, हम लोग इकट्ठा हुए तो बोले भाई वहाँ पर क्या है व्यवस्था, यहाँ गौठान है दफन करते हैं भाई, वहाँ गौठान है तो जो लवारिस गाय है, जो मरने लायक गाय है, सब है, तो उसके संबंध में क्या किए बैठक करके हर कार्ड से एक मतलब 100 रुपया करके उसके चारा पानी व्यवस्था करेंगे। शासन से कितना राशि मिलता है? ये शासन से हमें कोई राशि नहीं मिला यहाँ पे। शासन से कभी कोई राशि नहीं मिला यहाँ पे, नहीं मिला अभी वर्तमान नहीं है। हमने पंचायत से 7,500 रुपये का पेरा और वो भूसी वो डाले थे, क्या बोल कुट्टी डाले हैं, पेरा व्यवस्था हो रहा है, पेरा लाख देते हैं, निःशुल्क देते हैं कई लोग पेरा यहाँ पे। आपके मीटिंग में ये भी तय हुआ कभी कि गाय के पैर में रस्सी बांध के उसको क्रूरता पूर्वक परेशान किया जाए? ऐसा नहीं है। तो ये क्यों किया गया फिर यहाँ पे? ये ऐसा नहीं है, ये अपने जानकारी नहीं है इसके बारे में। यहाँ के सरपंच पति आप महोदय हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि आप रह चुके हैं पहले भी, तो आपके जानकारी में नहीं है, तो इतना बड़ा ये घटना कैसे घट गया यहाँ पे? ये घटना नहीं है, ये हम जानकारी इनके पहले हमने सीओ साहब को दे चुके हैं, पुलिस थाना में दे चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गौठान जानवर इस टाइप का है। ये क्या है, कई लोग क्या है अज्ञात लोग भी क्या है बदनाम करने के लिए डाल सकते हैं, ऐसा नहीं। जैसा अगल बगल में देखिए आपके इस गौठान पर ताले लगे हुए हैं, गेट पर ताले लगे हुए थे। सुन लीजिएगा, पहले आप सुन लीजिएगा। गौठान पर गेट पर ताले लगे हुए थे, हर बाउंड्री वॉल पर पूरे तारों से घिरा हुआ है उसके, और अगर नजदीकी पर देखा जाए तो करंट वाले तार भी दौड़ाए गए हैं आप लोगों के माध्यम से, है ना। इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी क्या लगता है कि गाय बाहर चले जाएगी? और गाय को जो बांध करके रखा गया है ये क्या कहलाएगा, किस वजह से बांधा गया है? गाय को बांधा नहीं गया है, नहीं गाय बांधा नहीं गया है, बांधा गया होगा। देखो सीखना सर, तस्वीरें वहां तक ठीक है ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो बदनाम करने के लिए दो इधर उधर जो खेत हैं वो लोग जो लवारिस टाइप के घूम रहे थे, जो ज्यादा भगते हैं जानवर, उसको बांध के डाल दिया होगा। मैं नहीं खाता, ये होगा, है ना। रहा सवाल आपकी, और क्या बोले आप? इनकी व्यवस्था के लिए जो गाय को बांध करके रखे हुए हैं वो क्यों बांधे गए हैं? क्योंकि बांधना, गाय को बांधना, पैर में बांधना कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये कम से कम 3 से 4 लोग अगर मौजूद हो तो ही संभव है। वो बता रहा हूँ, इसके बारे में मुझे जानकारी। अच्छा, इसमें आप सभी का जवाबदारी बनता है, तो प्रमुख तो आप हो इस जगह के, गांव आप अगर प्रमुख हो आपके नेतृत्व पे ये कार्य होगा। जवाबदेही सबकी बनती है, लेकिन जवाब तो एक व्यक्ति देगा ना, और जो प्रमुख होता है उसको ही जवाब देना पड़ता है। साथ साथ निरीक्षण करने का भी दायित्व है आपका कि गांव में आप प्रमुख हो, आपको लोगों ने जनमत से चुना है, आप निर्वाचित होकर आए हैं। अगर हर बात में आप ये बोलोगे कि सबकी जवाबदेही होती है, सबकी जवाबदेही, तो आपकी जवाबदेही क्या होती है? हम आपको क्यों प्रतिनिधि बनाए हैं? अब हम आपको प्रतिनिधि बनाया है तो आपका दायित्व है ना कि सब चीजों को संरक्षित करा जाए, अच्छे से रखा जाए, कम से कम होते रहना चाहिए। हिसाब से हम आपके समर्थन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन रहा सवाल व्यवस्था क्या है, किसानों की फसल बचाना। ये किसानों की फसल बचाना इसका मतलब ये और उसके नहीं वैसा नहीं,
पैर में रस्सी बांध दोगे, ये थोड़ी है कहीं पे फसल बचाने का मतलब ये थोड़ी होता है। व्यवस्था को आप सुचारू रूप से अपने निरीक्षण में अच्छा सा कर सकते थे। हाँ कर तो आपकी तरफ से लापरवाही हुई है और यहाँ का जो गौठान का जो आपका एम्प्लॉय होगा सुनील जी, देखिए लापरवाही तो साफ तौर पर सामने नजर में आ रही है। अब इसके बाद पुलिस प्रशासन भी अभी मौके पर मौजूद है, क्या करेंगे आप लोग? इसमें शासन और प्रशासन से हम लोग आपके माध्यम से सूचना देना चाहेंगे और आग्रह भी करना चाहेंगे कि ऐसे गौवंश जो रास्तों में रो में रखे हैं और ग्रामीणों को अपील करके जो हम यहाँ पे गौठानों में रख रहे हैं, कम से कम उस गौठानों की अच्छी से संरक्षण हो सके। इनको कुछ ऐसे ग्रामीणों को कुछ ऐसा सहयोग मिले ताकि ये ग्राम वासी 1-2 आदमी नियुक्त करे, उनकी निर्धारित उनको मानदेय मिले और वहाँ पे इसकी सुरक्षा हो सके। जिले से लगा हुआ, जिला मुख्यालय से लगा हुआ महज 7 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम लिटिया है और लिटिया पर इस प्रकार के अमानवीकृत उन गायों के साथ, उन बैलों के साथ, उन बछड़ों के साथ किया जा रहा है। अब इसको लेकर के पहले ही मैंने कहा था कि गौ रक्षक के लोग, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग एक्शन मोड पर आ चुके हैं और अब ये FIR करने की भी मांग कर रहे हैं। साथ ही वर्तमान में अभी पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। अब देखने का विषय तो ये होगा कि आखिरकार किन किन के ऊपर इस पर FIR दर्ज होती है और ऐसे सब खबरों के लिए, ऐसे सब मामलों के लिए कौन जिम्मेदार होता है। कैमरा पर्सन आकाश गंजीर के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकर, राजनांदगांव। तो आपने देखा गौधन सुरक्षा की वो तस्वीर जो सिर्फ कागजों पर सुंदर है लेकिन जमीन पर दर्दनाक हकीकत पेश कर रही है। भारत में गाय को मां का दर्जा दिया जाता है लेकिन लिटिया पंचायत में मां समान इन गौवंशों की जो दर्दनाक दशा देखने को मिली है वो समाज और व्यवस्था दोनों पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। इंडिया टाउन न्यूज की ये विशेष रिपोर्ट सिर्फ सवाल नहीं उठाती बल्कि ये उम्मीद भी जगाती है कि जिम्मेदार विभाग कब जागेगा और गौधन की सही देखभाल सुनिश्चित कब करेगा। हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।